अस्सलाम वालेकुम। पॉपअप पीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम आपको भारत लिए चलते हैं, जहां इस वक्त किसानों और हुकूमत में एक जंग छिड़ चुकी है और फरीकैन अपने अपने फैसलों से टस से मस नहीं हो रहे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारतीय किसान आखिर एहतजाज क्यों कर रहे हैं और मोदी हुकूमत के ज़रूरी कानून की हकीकत क्या है और कैसे ये कानून खालिस्तान की राह हमवार कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाजरीन, मोदी हुकूमत के मुतनाज़े ज़रूरी कानून ने भारत भर के किसानों को एक कर दिया है। पंजाब और हरियाणा से हज़ारों मुजाहिरीन मोदी हुकूमत की जानिब से नवंबर में मुतारिफ करवाए गए ज़रूरी इस्लाहात के बिल के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। हज़ारों किसानों ने, जिनमें बेशतर सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, नई दिल्ली के तारीखी मैदान रामलीला में धरने का मंसूबा बना लिया। किसानों ने इस मंसूबे को सबोताज करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने वाटर कैनन और लाठी चार्ज का बेदर्दी से इस्तेमाल किया। इस दौरान बुजुर्ग शहरियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और नई दिल्ली को जाने वाले तमाम रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी गईं। इंतजामिया की इस बेहिसी पर किसान मजीद मुश्ताइल हो गए और उन्होंने नई दिल्ली के सरहदी इलाके यानी सिंघू सरहद पर ही डेरा डाल दिया। 26 नवंबर के बाद से मुजाहिरीन की बड़ी तादाद अब भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। इस सारी सूरत हाल के बावजूद मोदी हुकूमत अपने फैसले से टस से मस नहीं हो रही और मुसलसल बिल की हिमायत कर रही है, जिस पर एहतजाज का सिलसिला भी मुसलसल वसअत इख्तियार कर गया है। इस वक्त न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और जर्मनी समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सिख कम्युनिटी किसानों की हिमायत और मोदी के ज़रूरी इस्लाहात के बिल की मुखालफत की जा रही है। इन मुजाहिरीन का एक ही नारा है कि या तो हक लेंगे या फिर गोली खाएंगे। मुजाहिरीन ने खैमे लगा रखे हैं और उनका कहना है कि वो 6 माह का राशन साथ लेकर आए हैं और इस वक्त तक अपनी जगह से नहीं हिलेंगे जब तक मोदी हुकूमत ये बिल वापस नहीं ले लेती। भारत की कई नामवर शख्सियात, जिनमें सियासतदान, क्रिकेटर और शोबिस शख्सियात शामिल हैं, किसानों की हिमायत कर रहे हैं। किसानों की हिमायत करने वालों में साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, हरभजन सिंह, भारतीय पंजाब के वजीर आला प्रकाश सिंह और शोबिस शख्सियात में सीमी ग्रेवाल, हनी सिंह और सवारा भास्कर वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा किसानों के इस एहतजाज की मुल्क की 24 मुख्तलिफ सियासी जमातें भी हिमायत कर रही हैं। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इन किसानों को नए कानून पर एतराज क्या है। किसानों का एक मौक़िफ़ ये है कि मोदी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाए गए बिल को अगर मंजूरी मिल गई तो नए कानून उन्हें बड़ी कंपनियों के रहमो करम पर छोड़ देंगे और हुकूमत जो बिल पार्लियामेंट में लाई है उस पर किसानों से कोई मशावरत की ही नहीं गई। किसानों के मुताबिक नई इस्लाहात में ज़रूरी इजनास की कीमत, फरोख्त और ज़ख़ीरा करने के हवाले से मौजूद पुराने कानून में नरमी की गई है। पुराने कानून उन्हें आज़ाद मार्केट की शराफिया से महफूज रखते थे, ताहम अब खदशा ये है कि आज़ाद मंडियों की कुव्वतें ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बढ़ा लेंगी, जो कि किसानों के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा कर सकता है। मोदी हुकूमत के नए कानून के तहत हुकूमत के साथ साथ अब मकामी खरीदार भी बुनियादी जरूरत की इजनास का जखीरा कर सकता है, जिसे वो मुस्तकबिल में ज्यादा कीमत पर फरोख्त करके किसान से कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। नए कानून में एक बड़ी तब्दीली ये भी की गई है कि किसान अब हुकूमत की बजाय प्राइवेट सेक्टर को भी ज़रूरी इजनास फरोख्त कर सकेंगे। इससे पहले किसान सिर्फ हुकूमती मंडियों में अपनी इजनास फरोख्त करते थे, जहाँ उन्हें इमदादी कीमत मिल जाती थी। ताहम निजी शोबा मुमकिन है कि किसानों के लिए किसी किस्म की इमदादी कीमत मुख्तस ना करे। नए कानून में गंदम की जो कम से कम कीमत मुकर्रर की गई है, किसान उसे बराह रास्त सरमायादारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करार देते हैं। किसानों का मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत मेहनत तो किसानों से करवाएगी, मगर उसका फायदा अंबानी और अडानी जैसे कारपोरेट ग्रुपों को होगा। दूसरी जानिब मोदी हुकूमत किसानों को ये कहकर दिलासे दे रही है कि ये कानून उनके फायदे के लिए हैं। इंडियन वजीर आजम का मौक़िफ़ है कि नए कानून से किसानों को ज्यादा आज़ादी मिलेगी, उनकी बोई हुई फसलें मुकाबला जाती माहौल के बायस ज्यादा बेहतर कीमत पर बिक सकेंगी और तरसील में आसानी होगी। ताहम किसान और माशी माहिरीन की बड़ी तादाद मोदी से मुत्तफिक नहीं है। माहिरीन का ये भी ख्याल है कि मोदी हुकूमत दरअसल इस एहतजाज की संजीदगी और संगीनी का अंदाजा भी नहीं लगा सकती।
14 दिसंबर को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल और जेबू दिल्ली और दहली आगरा एक्सप्रेस वे बंद करने की धमकियां जाहिर करती हैं कि किसान अपने मुतालबात की मंजूरी तक अपनी जगह से हिलने वाले नहीं हैं। इस सारी सूरत हाल में इंडियन पंजाब की भारत से अलहदगी का मामला एक बार फिर सर उठाने लगा है। अक़लियत दुश्मन मोदी हुकूमत के नए कवानीन सिख कम्युनिटी के लिए सबसे ज्यादा बेचैनी का बाइस बने हैं, क्योंकि सिखों की अक्सरियत खेती बाड़ी के पेशे से वाबस्ता है। यही वजह है कि भारत और दुनिया के दीगर मुमालिक में मुजाहिरों के लिए जमा होने वाले अफराद खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई देते हैं। इन नारों के जरिए वो अपना फैसला सुना रहे हैं कि वो अपने अलग मुल्क के कयाम के लिए पुरज़्म हैं। खालिस्तान के नारे हालात का रुख एक नई सिमत को ले जाते हुए महसूस हो रहे हैं। अगर ये तहरीक जोर पकड़ती है तो खालिस्तान की राह हमवार हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि इंतहा पसंद जमात बीजेपी के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने जैसे मजमूम फैसलों समेत कई फैसले जमहूरी उसूलों को पसे पुश्त डालते हुए कर चुके हैं। ताहम इस बार शायद इनका अंदाजा गलत साबित हो। किसानों की जमीनें और फसलें हड़पने का ख्वाब मोदी को महंगा पड़ सकता है और उसके काले कवानीन भारत को किसी संगीन नुकसान से दोचार कर सकते हैं।